बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज मैं यहाँ पर अपनी आप बीती यानी कि मेरी लाइफ की कुछ ऐसे बातें बताने वाली हूँ कि कुछ लोगों को शायद एतराज़ होगा कि इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर ये सब क्यों बता रही हो। बताना ज़रूरी है, मैं अपनी सफाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग क्या करें, अपने मन से कुछ भी जो भी उनका मन में आया वो अ, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और मुझे गलत ठहराने पर अ, तुले हुए हैं। तो मैं बताने वाली हूँ अपनी 6 मंथ प्रेगनेंसी के बारे में। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और उस वक्त क्या हुआ, वो बच्ची जो है मुझे जो हुई थी तो फिर वो बच क्यों नहीं पाई, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चाहे वीडियो लंबा हो जाए तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी ज़रूर क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में लोग जो है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग जो भी कहें, लेकिन क्यों अपने मन से, जब तुम्हें मालूम नहीं है कोई चीज़ तो क्यों अपने मन से जो मन में आया वो बोल रहे हो। तो बस यही कहूँगी। पहले फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से शुरू करती हूँ। मेरी शादी हुई, उसके बाद ये बताना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, किसी के लिए हो या ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, मेरी शादी हुई और शादी के 1 महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। यानी कि मेरी शादी के 9 महीने और 9 महीने में ही मेरा बच्चा जो है वो मेरे हाथ में आ गया था। तो मेरी मम्मी और मैं जो है वो गए थे हॉस्पिटल। 1 महीना हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरे को जो बहुत वीकनेस लग रहा था, चक्कर आ रहे थे। तो मैं घर, क्योंकि इसी शहर में मेरा मायका भी है और ससुराल भी है, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, वीकनेस बहुत लग रहा है। तो हम गए और हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह किया तो डॉक्टर ने बताया कि शादी को तो 1 महीना ही हुआ अभी, क्योंकि ये महीने की 11 को शादी हुई और नेक्स्ट 11 को मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो ठीक है, मैं और मेरी अम्मी हॉस्पिटल से आए और आने के बाद मेरी अम्मी ने मेरी सास को फ़ोन किए और बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मेरी सास ने कहा ठीक है, मुबारक हो, दोनों की बातें हुई। फिर मेरे हस्बैंड को भी पता चला, फिर मैंने भी मेरे हस्बैंड से बात की, ठीक है नॉर्मल, जो बात नॉर्मल हो गया। किसी को एतराज़ था, किसी ने मेरी अम्मी के कान में ना फूँक दिए कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे कि पता नहीं पहले से कुछ था, क्या था, कुछ ऐसे मेरी अम्मी के कान में डाल दिया किसी ने, क्योंकि उनको 3 साल तक, जिसने कहा उसको 3 साल तक औलाद नहीं हुई थी। खैर, वो बात मुझे अब समझ में आई थोड़े दिन पहले। तो मेरी अम्मी को भी हैबत हो गई कि हाँ शायद ऐसे होगा, ऐसे लोग कहेंगे या कुछ कहेंगे। और क्योंकि मेरी नई नई शादी थी तो मैं तो बिंदास थी, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और मुझे अच्छा याद है कि मेरी अम्मी जो है ना, चक्कर आकर बेड पर लेट गए कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया, तो क्या होगा पता नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी सास को भी तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे ही हुआ था, उन्होंने बताया, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरा 9 महीने में ही मेरा बेटा मुझे हो गया। अब उसके बाद मैं 3 महीने, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो 3 महीने में मैं अम्मी के पास थी और उसके बाद 3 महीने के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल आने के बाद मेरा जो 40 दिन का जो फंक्शन होता है वो बहुत बड़ा, जिसे हम चिल्ला कहते हैं, वो बहुत बड़ा हुआ। फंक्शन हॉल लिए और नहीं नहीं, घर पर ही हुआ, सॉरी, घर पर ही हुआ। और हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा बड़ा सा हुआ था, ससुराल के भी काफ़ी लोग आए थे, तो वो हो गया। फिर मैं 3 महीने के बाद अपने ससुराल आ गई अपने बच्चे के साथ। और हाँ, फिर क्या हुआ, 3 महीने के बाद मेरा बेटा जब 6 महीने का था तो तब मुझे 2 महीने और हो गए थे। तो फिर हाँ, फिर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बच्चा इतना छोटा था, 6 महीने का था, और मुझे वॉमिटिंग चक्कर वगैरह चालू हो गए। तो फिर हमने इतना लाइट लिया कि पता, ऐसा कोई सोचा नहीं ना कि फिर मैं शायद सेकेंड प्रेगनेंसी हूँ। तो
प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ऐसे वॉमिट वगैरह हो रही थी, तो फिर मेरी सास ने कहा कि चेकअप करवा लो। तो फिर हमने चेकअप करवाया, तो फिर ऐसे डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने हो गए हैं। फिर मेरी सास ने और मेरी अम्मी ने बोले कि नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने का है और सी सेक्शन से हुआ है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं। तो फिर वो हो गया। उसके बाद काफ़ी लफड़े, ये वो ये बहुत कुछ हुआ। उसके बाद मेरी सेकेंड, फिर मेरे को और मैं प्रेग्नेंट हुई काफ़ी टाइम के बाद हुआ, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे लाइफ में, सब कुछ चल रहा था, तो मुझे लड़की हुई थी। तो ये लड़की के बारे में जो है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। अब सेकेंड पार्ट में आपको बताऊँगी कि क्या क्या हुआ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर बताऊँगी सेकेंड पार्ट में, आप लोग सुनिएगा ज़रूर।